दोस्तों, आज की सैर शुरू करने से पहले हमें हिमालय के जन्म के बारे में जानना जरूरी है। ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि विज्ञान के तथ्यों पर आधारित थ्योरी है। आज से 20 करोड़ साल पहले अपनी धरती यानी अर्थ पर सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स या खंड हुआ करते थे। एक लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना। ये वो समय था जब डायनासोर्स भी इस धरती पर नहीं जन्मे थे। इंसान का तो नामो निशान तक नहीं था। इन 2 खंडों के बीच एक समंदर था जिसे तेथी कहते थे। उस समय धरती पर जलजला आया, धरती कांप उठी, यानी बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ और उससे गोंडवाना के 5 हिस्से हो गए और लॉरेशिया 2 टुकड़ों में बढ़ गया। गोंडवाना के एक जमीन का हिस्सा जिसे आज हम भारत कहते हैं, वो गोंडवाना से दूर जाकर तैरते तैरते एशिया से मिला। इस मिलन के दौरान तेथी समंदर का एक हिस्सा पानी से ऊपर आकर वो पर्वत में परिवर्तित हो गया और वो भारत और एशिया के बीच बस गया। इस कहानी से हमें 2 बातें समझ में आ रही हैं। पहली बात ये कि हिमालय की उत्पत्ति आज से 2.5 करोड़ साल पहले हुई थी और हिमालय उत्पत्ति के पूर्व एक समंदर था जिसका नाम तेथी था। चलिए अब वर्तमान की तरफ मुड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के ग्रेटर हिमालयन रेंजेस में 4400 मीटर की ऊंचाई पर एक गांव मौजूद है जिसका नाम है लांगजा। ये सुरम्य गांव एक पर्वत शिखर के नीचे बसा है। इस पर्वत का स्थानिक भाषा में नाम है चौ चौ कांग निल्डा, जिसका मतलब होता है प्रिंसेस माउंटेन। इस गांव की जनसंख्या केवल कुछ 100 लोग हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लांगजा और स्पीति घाटी का अधिकांश भाग आज से लाखों साल पहले तेथिस सागर के नीचे का हिस्सा था और ये कई प्राचीन समुद्री वनस्पतियों और जीवों का था। आज तेथी महासागर तो मौजूद नहीं है, लेकिन प्राचीन समुद्री जानवरों की जीवाश्म आज भी लांगजा और उसके आसपास के स्पीति घाटी में मौजूद है। इसी वजह से लांगजा को फॉसिल विलेज या जीवाश्म गांव कहते हैं। स्थानिक लोग इन जीवाश्मों को चौदुआ कहते हैं। यहाँ पर एक फॉसिल सेंटर भी है जहाँ पर जीवाश्मों का संग्रह देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश का सुदूर ऊंचाई वाला ये गांव आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ पर प्राचीन मठ है, मैत्रीपूर्ण लोग हैं, ऊंचाई पर बसे झीलें हैं, हरे भरे ग्रासलैंड है, बर्फ से ढकी चोटियां है
स्नो लेपर्ड और अन्य वन्यजीव प्राणी भी है। इसके साथ ही यहाँ पर एक भव्य बुद्ध प्रतिमा है। एक पहाड़ी के ऊपर से पूरे गांव का दृश्य देखती हुई बुद्ध प्रतिमा। यह प्रतिमा लांगजा गांव की पहचान है। लांगजा स्टार गेजिंग करने वालों के लिए स्वर्ग है। जैसे ही सूरज डूबता है, पूरा आकाश चमचमते सितारों से झगमग उठता है। यहां से गैलेक्सी देख पाना आम बात है। स्पीति घाटी में बसे अधिकांश गांवों की तरह लांगजा भी 2 हिस्सों में बटा है। ऊपरी हिस्से को लांगजा गोंगमा कहते हैं तो निचले हिस्से को लांगजा योंगमा कहते हैं। गाजा से 16 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये गांव सर्दी के दिनों में रहने के लिए निगेटिव टेम्परेचर की वजह से चुनौतीपूर्ण बन जाता है। यहाँ आने का सबसे अच्छा सीजन मई से सितंबर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, प्लीज ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर एक नई जगह, नई कहानी के साथ फिर मुलाकात करते हैं।